सदा प्रभुଙ୍କର महान नामर गौरव हो प्रशंसा हो महिमा हो प्रभु आज आमको सुंदर समय दे अच्छी तेणुक प्रभु को धन्यवाद दिए शेष मोर यूट्यूब माध्यम जड़ित समस्त भाई भौणी मान मोर ख्रीष्टीय नमस्कार। आज आम गोटे भल विषय आलोचना करवा समस्त चिंतारू को भाव आम मुक्ति पाइबा। आम अनेक समय आम चिंता कर आज अभाव पाई चिंता करता आज रोग पाई चिंता करता आजिकाली अशांति पाई चिंता करता प्रत्येक विषय पर आम सब बड़े चिंतित होकर रही था। आम जो चिंता आम मन को आसे मन को चिंता जिते आसे आम संपूर्ण भाव प्रभु ठार दूरे जाऊ प्रभु ठारे प्रार्थना करने को मन हुए ना प्रभुंर वाक्य पढ़ा मन हुए ना कौन सी उत्तम विषय करने मन हुए ना कहीं चिंता आम मान एते मात्रा भाराक्रांत कर दिए जे अन्य समस्त विषय करने आम मान इच्छा हुए ना। तेणु आसतु आज आम ए समस्त चिंतार भार प्रभु संपूर्ण भाव निर्भर कर भरोसा कर प्रभु आमको छाड़बार अच्छे। आज आम पढ़ी जा फिलिपियो 4 अध्याय तार 6 और 7 पदरे ये लेखा अच्छी ईश्वर निकट में तुम चिंता उपस्थापन करने को गुरुत्वारोप करे और तार शांति तुम हृदय एवं मन को रक्षा करे। कौन सी विषय रे चिंतित हो नहीं किंतु समस्त विषय प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम मानकर निवेदन सब ईश्वर निकट में जन 6 पदरे लेखा अच्छी कौन सी विषय आम मान चिंता करने को आवश्यकता ना प्रत्येक विषय प्रभु आम मान चिंता करमको खाली समस्त विषय धन्यवाद सह आम मानकर निवेदन सब प्रभु को निकट में आम को समर्पण करार अच्छे प्रभु को निकट आम को जनइबार अच्छे तेबे प्रभु आम मानकर विनती निश्चय शुणिबे। एवं 7 पदरे ये लेखा अच्छी से समस्त बोधर अज्ञम जे ईश्वर शांति ता तुम मानकर हृदय और मन को ख्रीष्ट जीशु सहभागितार सुरक्षा कर रखिबो। जदि आम मानकर समस्त विश्वास आम मानकर समस्त भरोसा प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट में आम माने समर्पण करुचे ताहले प्रभु आम मान चिंता कर प्रभु को निकट को आम फेरबार अच्छे प्रभु को प्रेम करार अच्छे प्रभुंर से वाक्य अनुसार आम मान को चलबार अच्छे ताहले प्रभु आम मान समस्त अमंगल रक्षा करें। एवं द्वितीय विषय हूँ आम प्रथम विषय आलोचना कले प्रार्थना एवं निवेदन सबु विषय आम प्रभु ठारे प्रार्थना करिकी आमर निवेदन सब आम प्रभु को जनइबार अच्छे। द्वितीय विषय है ईश्वर वाक्य उपरे आम मान ध्यान देवार आवश्यकता रही जो जाए आम जब ईश्वर वाक्य को आम ध्यान दौने वाक्य को पढ़ुने तेबे आम से सत्य को जापर ना। जौन लिखित सुसमाचार 8 अध्याय तार 32 पदरे ये लेखा अच्छे तुम्हें माने सत्य को ज्ञात हम से सत्य तुम मान को मुक्त कर आम ईश्वर वाक्य जदि आम पढ़ा ताहले आम से सत्य को जापर से सत्य को आम बुझीपर तेणु ईश्वर वाक्य को आम लगातार भाव निरंतर भाव सबुदिने पढ़ा आवश्यकता रही। ईश्वर को प्रथम समय दरकार आम प्रथम समय प्रभु को देवार आवश्यकता रही प्रथम समय प्रभु को देवा ही पड़ा आम तेणु आम वाक्य को निरंतर भाव पढ़ा बुझा एवं वाक्य को आम हृदय रखी से वाक्य माध्यम जदि आम चलवा ताहले आम समस्त चिंतार मुक्ति भाव रही पार आमको कौन सी चिंता दुनिया एमती कौन सी कष्ट आम को विजय कर प्रभु जदि आम को उठे ताले दुनिया रे को भी शक्ति आम को तल को नब ना। तेणुक आम प्रभुंर वाक्य हूँ आम मानकर अस्त्र से वाक्य माध्यम आम समस्त किसी को जय करार अच्छे प्रार्थना माध्यम वाक्य को अध्ययन करी
ଯେତେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା, ଯେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଦେବ, ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ଶକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବ ଆମ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦରେ ଯେଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି, ଖୋଜିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିଯିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, এই ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ। এই ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢିବାକୁ ହେଲେ এই ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଚିନ୍ତା, এই ଜଗତର ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ବଢିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ କହିବି, এই ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ସକ୍ଷମ କରେଇଦେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନରେ ଚିନ୍ତାଟା ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କଲାବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା, ଆଜି ଅଭାବ ଅଛି, ଆଜି ରୋଗ ଅଛି, ଆଜି ଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଘାରି ଦଉଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ এই ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର এই ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।